दोस्तों सोचो एक ऐसी जगह जहां लग्जरी प्राइवेट जेट्स और बिलियनियर्स की पार्टीज होती हो, लेकिन इसी जगह के पीछे छुपा हो एक्सप्लॉयटेशन, ट्रैफिकिंग और सिस्टमैटिक कवर। तो आज हम बात करने वाले हैं जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की, एक ऐसा केस जो एक आम आदमी का क्राइम नहीं बल्कि पावर, मनी और जस्टिस सिस्टम के फेलियर की कहानी है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ वेरीफाइड रिपोर्ट्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और मीडिया इन्वेस्टिगेशन पर बेस ही बात करेंगे। दोस्तों 1998 में एक अमेरिकन फाइनेंसर ने कैरिबियन में एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा। नाम था लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। बाहर से देखो तो प्राइवेट बीचेस, हेलीपैड, लग्जरी विलास। लोकल्स इस जगह को एक और नाम से जानते थे जिसका नाम था फिडोफाइल आइलैंड। ये वही जगह थी जहां अंडर एज गर्ल्स को जबरदस्ती ट्रैफिकिंग करके अब्यूज किया जाता था। ओशन से घिरा हुआ था ये आइलैंड, जो एस्केप था वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ओनर का नाम था जेफरी एप्स्टीन। शुरुआत में ब्रुकलिन में ये एक मैथ्स टीचर हुआ करते थे, फिर अचानक से बिलियनियर्स के फाइनेंशियल एडवाइजर बन गए। अब बड़ा सवाल ये होता है कि एप्स्टीन के पास इतना पैसा कहां से आया। अगर आप इसे ऑफिशियली समझे तो हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स थे उसके पास और हेज फंड स्टाइल इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन अनऑफिशियली ये आज तक क्लियर नहीं हुआ कि इतना पैसा जेफरी के पास आया कहां से। दोस्तों कमाल की बात ये थी कि उसके सोशल सर्कल में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थे, पावरफुल पॉलिटिशियंस थे और सेलिब्रिटीज थे और इंटरनेशनल एलिट्स थे। मार्च 2005 में पाम बीच फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की पुलिस के पास जाती है और बोलती है कि उसे वहां बुलाया गया था मसाज के नाम पर। पैसे का लालच दिया गया था, लेकिन अंदर जाते ही वहां पे उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अब शुरू होती है और एक शॉकिंग पैटर्न सामने आता है, यानी कि रिक्रूटमेंट चेन होती है। एक लड़की से दूसरी लड़की मिल जाती है और दूसरी से तीसरी, और एक्स्ट्रा पैसे के इंसेंटिव में ये निकल कर आया कि ज्यादातर विक्टिम्स जो लड़कियां थी वो 13 से 16 साल तक की लड़कियां थी और कुछ महीने बाद ये नंबर 35 विक्टिम्स तक पहुंच गया। फिर 2006 में एफबीआई इन्वॉल्व हुई। केस का नाम बना ऑपरेशन लीप ईयर। अब फाइंडिंग्स जो निकली, मल्टीपल स्टेट्स में विक्टिम्स थे, ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिकिंग स्ट्रक्चर था और इसके काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी मिले। दोस्तों ये केस नॉर्मली लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक इजीली जा सकता था, लेकिन यहाँ कहानी का सबसे डार्क टर्न आता है। दोस्तों यहाँ मिलती है एप्स्टीन को एक सीक्रेट प्ली डील, जिसमें एप्स्टीन के ऊपर सिर्फ 2 माइनर प्रोस्टिट्यूशन चार्जेस लगाए जाते हैं, बाकी सब चार्जेस से उसे बरी कर दिया जाता है। विक्टिम्स को इन्फॉर्म तक नहीं किया जाता कि केस का क्या अपडेट है। ये डील अप्रूव करता है अलेक्जेंडर अकोस्टा, जिसके रिजल्ट एप्स्टीन को मिलती है 18 महीने की जेल और एक प्राइवेट विंग मिलता है जिसमें कि 6 दिन ऑफिस जाने की परमिशन भी होती है और 2009 में उसकी अर्ली रिलीज हो जाती है। पब्लिक को पता ही नहीं चलता जब तक सालों बाद सच बाहर नहीं आता। अब कहानी में एंटर होते हैं जूली के ब्राउन, जो कि मियामी हेराल्ड के एक जर्नलिस्ट हैं। 2018 में वो पब्लिश करती हैं प्रिजर्वेंस ऑफ जस्टिस, जिसका इंपैक्ट होता है 80 से ज्यादा पोटेंशियल विक्टिम आइडेंटिफाई हो जाते हैं। पब्लिक आउटरीच मिलता है, केस को रीओपन किया जाता है। फिर 2019 में एप्स्टीन फिर से अरेस्ट किए जाते हैं। चार्जेस वही होते हैं, फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग, और 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन अचानक से जेल में मारे जाते हैं। ऑफिशियल वर्जन ये कहता है कि उन्होंने बेडशीट से अपना सुसाइड कर लिया, लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सेलमेट कोई था ही नहीं उनके पास। कैमरा अचानक बंद हो जाते हैं और गार्ड्स भी सो जाते हैं। तो यहीं से एक फ्रेज वायरल होता है, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। आज भी लोग बिलीव करते हैं कि क्या एप्स्टीन के पास पावरफुल लोगों के सीक्रेट्स थे। एप्स्टीन के कनेक्शन थे पॉलिटिशियन, रॉयल फैमिली मेंबर्स और बिजनेस टाइप। एग्जांपल के तौर पर बात करें कि प्रिंस एंड्रयू, जिनका नाम सामने आया और उनकी वीडियोस भी वायरल हुई, तो पब्लिक ड्यूटीज से उनको हटाया गया। और दोस्तों एप्स्टीन फाइल्स की कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू होती है। अब कौन प्रोटेक्टेड था और कौन एक्सपोज हुआ। कोर्ट ऑर्डर में रिलीज हुए थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नाम ब्लैक्ड आउट थे, डेट्स मिसिंग थी और हैवी रिडक्शंस थे। लीगल रीजन ये बोला गया कि विक्टिम्स की प्राइवेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन सवाल फिर भी यही होता है कि अगर सब कुछ क्लियर है तो इतनी सीक्रेसी क्यों। एप्स्टीन केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये बताता है कि पैसा जस्टिस को डिले कर सकता है, पावर अकाउंटेबिलिटी से बच सकती है, लेकिन जर्नलिज्म प्लस पब्लिक प्रेशर सिस्टम हिला भी सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, विक्टिम्स की आवाज चाहे लेट हो जाए लेकिन पूरी तरह कभी भी दबाई नहीं जा सकती। अगर आपको ऐसे डीप रिसर्च एक्सप्लेनर्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है पूरी सच्चाई कभी सामने आएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।